रहमते अजीम के मेहमान अस्सलाम, कुरान के नुज़ूल के सामान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम रमज़ान अस्सलाम। वेलकम टू माय चैनल एंड अदर व्लॉग के साथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। आप लोगों के रमज़ान कैसा गुजर रहा होगा? बहुत मज़े से गुजर रहा होगा यकीनन। अल्लाह का शुक्र है हमारा भी रमज़ान बहुत मज़े का गुजर रहा है। और आज हम इफ्तारी में बना रहे हैं वाइट चिकन और साथ हम बनाएंगे मिल्क शेक। और आज फ्राई कोई चीज़ नहीं बनाएंगे घर में। आज हम लोगों ने सोचा है तीनों सिस्टर ने कि हम लोग बाहर से कुछ मंगवा लेंगे। देखते हैं आज हम क्या बाहर से मंगवाते हैं फ्राई में। तो ये मेरी सिस बना रही है वाइट चिकन। ये बहुत मज़े का बनाती है, मोस्टली यही बनाती है। तो एक मेरी सिस बना रही थी सैलड और साथ उसने धनिया वगैरह बना रही थी और मैं व्लॉगिंग कर रही थी साथ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले वो सारा टेबल मैंने सेट किया जो इफ्तारी के लिए होता है। तो क्योंकि इफ्तारी में अक्सर टाइम कम रह जाए ना, तो ये चीज़ें मोस्टली फिर ये चीज़ें टेबल वाली जो करनी होती है ना सेट, वो नहीं हो पाती। कुछ ना कोई चीज़ किचन में रह जाती है, फिर वहाँ से उठ के आना इतना मुश्किल लगता है ना मुझे। ये पहले से ही मैं हर चीज़ सेट करके रख देती हूँ। ये मेरी सिस एक बना रही है रोटियां और दूसरी सिस ने वाइट चिकन बना लिया। अब इसको इसने रख दिया है दम पे। तो थोड़ी देर के बाद ये जब तैयार हो जाएगा हम इफ्तारी करेंगे। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसे मेरी सिस ने बनाया है। ये वाइट चिकन में मोस्टली दही और क्रीम ऐड होती है और इसमें वाइट पेपर और ब्लैक पेपर और सॉल्ट इसमें ऐड होता है। इसमें रेड चिली नहीं डालते ना, तो इसलिए इसको तो वाइट चिकन कहते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है, इसलिए मैंने से इसको कहा कि आज हम यही बनाएंगे, वाइट चिकन खाएंगे रोटी के साथ। आज क्या हमने फ्राई चीज़ खानी है, मोस्टली हम लोग खाते ही हैं ना इफ्तारी में। तो आज हम ऐसा करते हैं बाहर से मंगवा लेंगे। तो अब ये मैं बनाने लगी हूँ खजूर और केले का मिल्क शेक। वेदर कुछ ऐसा है तो इसलिए हम लोग वो टैंग और रूह अफ़ज़ा ये चीज़ हम लोग नहीं पीते अभी। ऑरेंज जूस, सेब का जूस या गाजर का जूस ये अभी तक हम लोगों ने पिया है। तो ये मिल्क शेक भी हम लोगों ने 2-3 दफ़ा बनाया है, लेकिन इफ्तारी में नहीं हमने बनाया क्योंकि इफ्तारी के बाद हम लेट नाइट पीते थे। तो आज हम लोगों ने सोचा है कि क्यों ना हम इफ्तारी में पी लें, क्योंकि इफ्तारी में इतनी ज़्यादा चीज़ें खाई जाती हैं फ्राई वगैरह ना। तो फिर ये मिल्क शेक पिए तो वो इफ्तारी की चीज़ें फिर वो खाई नहीं थी जाती। ऐसे लगता था कि जैसे मतलब फुल तक हो गया हुआ है ना, इसलिए हम इसको लेट नाइट पीते थे। आज हम लोगों ने इफ्तारी में पीने का इरादा किया है क्योंकि कोई फ्राई चीज़ नहीं थी है इसलिए। और ये जब भी मैं बनाती हूँ ना खजूर और केले का मिल्क शेक, तो इसमें मैं ना शुगर बहुत कम ऐड करती हूँ क्योंकि खजूर खुद ही इतनी मीठी होती है, तो इसलिए फिर मैं कम शुगर रखती हूँ। केले का और खजूर का मुझे ये मिल्क शेक बहुत पसंद है। तो अब थोड़ा सा वेदर पहले से सही हो गया, तो फ्रिज में मैंने पहले से रख दिया था दूध ताकि वो ठंडा हो, तो फिर ठंडा शेक पीने का मज़ा भी आता है। आधा मेरा तैयार हो गया है, अब मैं दूसरी दफ़ा इसको शेक करूँगी। अच्छा, आप लोगों से एक बात पूछनी थी। ईद जो आ रही है तो आप लोगों ने शॉपिंग या कर रहे हैं या किसी ने कर ली है? तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस ईद पे कौन से स्टफ़ के कपड़े पहने जाएंगे। हम तीनों से सोच रही थी कि इस ईद पे कौन सा ना स्टफ़ का कपड़े लेना, तो यही समझ नहीं थी आ रही। मेरी सिस कह रही थी कि हम लोग ले लेते हैं बतीक स्टाइल के ना, ये कढ़ाई वाले ना, तो कॉटन में। तो आप लोग मुझे बताएं कि लॉन या कॉटन या ये शिफॉन, इन तीनों में से कौन से कपड़े इस दफ़ा ईद में ना पहने जाएंगे, क्योंकि कुछ समझ नहीं थी आ रही।
तो हम लोग मोस्टली ऑनलाइन ही शॉपिंग करते हैं, क्योंकि ऊपर से रमज़ान है और ये नहीं जाया जाता बाज़ार वगैरह में ना, तो ऊपर से इतनी थकन भी हो जाती है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ऑनलाइन हम शॉपिंग कर लेते हैं, एंड के कपड़े हम ऑनलाइन ले लेंगे। तो इसलिए मैं और मेरी सिस यही सोच रहे थे कि हम लोग ऐसा करते हैं कि कॉटन का कपड़े ले लेते हैं ना बतीक के। तो फिर मैंने सोचा नहीं, सिस ऐसा करते हैं कि हम लोग लोन के ले लेते हैं, बाद में भी हमारे काम आएंगी। अब ये देखें हम लोग कौन से हम ना कपड़े ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने ले ली हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा इस मौसम में कौन सा स्टॉक के कपड़े लें ईद पे। तो ये देखें, ये सारा टेबल मैंने तैयार कर दिया, हर चीज़ मैंने रेडी करके लगा दी है। शेक, साथ गिलास, साथ ये वाइट चिकन है जो मेरी सिस ने बनाया था, साथ ये समोसे मार्केट से मंगाए हैं, सैलेड है और इमली की चटनी है, मीठी चटनी है, वो पुदीने की चटनी है। अभी इफ्तारी में तकरीबन रोज़ा खुलने में 5 मिनट रह गए हैं, तो सारे हम लोग अपनी विश जो भी आपके दिल में है यहाँ वो मांग रहे थे दुआ। रोज़ा खुलने से पहले कोशिश करनी चाहिए कि ज़रूर अपनी विश की या कोई भी दुआ आपके दिल में हो मांग लेनी चाहिए, कबूल भी हो जाती है। ये रमज़ान में रोज़ा खोलने से पहले या सहरी बंद होने से पहले आप जो भी दुआ मांगेंगे वो ज़रूर कबूल होती है। मेरी तो मोस्टली हुई है, मुझे बहुत यकीन है इस बात पे। तो मेरे जब पेपर्स होते थे ना, मैं अक्सर मोस्टली मैं ये करती थी, ये जब अज़ानें होती थी ना तो पेपर की एक ऊपर से टेंशन इतनी होती थी, तो मैं जल्दी से दुआ कर लेती थी, तो अल्लाह का शुक्र था मेरी हर दुआ कबूल होती थी। तो आप लोग भी ऐसा किया करें, अगर किसी एक को भी याद आ जाती है ना इफ्तारी टाइम, वो सबको कह दे कि दुआ मांग ले। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, सबको कहती हूँ चले आप दुआ मांग लो, रोज़ा खुलने में अभी टाइम है। तो ऐसे हम कोई ना कोई एक दूसरे को याद ज़रूर करवाता है। तो अभी हम लोग इफ्तारी करने लगे हैं, ये देखें ये सारे कर रहे हैं और मैं आप लोगों के साथ अपनी इफ्तारी शेयर कर रही हूँ, व्लॉगिंग बना रही हूँ, साथ साथ थोड़ा बहुत मैं भी खा रही हूँ। तो इफ्तारी में हम लोग इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाते, एक दो ही हम बनाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें तो खाई नहीं जाती। बहुत ज़्यादा चीज़ें हम बना तो लें लेकिन वो वेस्ट हो जाती हैं, इसलिए 1 2 3 ही काफ़ी होती हैं, यही खा ले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इफ्तारी में इतना कुछ खाया जाता ही नहीं है। ये ज़्यादातर हम लोग ये फ्राई चीज़ें, फ्रूट चाट, दही भल्ले, समोसे, पकौड़े, ये चीज़ें खा लेते हैं। तो ये जो खाना होता है ना वो हमसे खाया भी नहीं जाता, तो ज़्यादा हम लोग सहरी में ही खा लेते हैं, पराठा, अंडा, दही, लस्सी। तो इफ्तारी में हम लोग यही चीज़ें खाते हैं, तो बहुत कम रोटी खाई जाती है और खाने का दिल भी नहीं करता। तो आज हम लोगों ने सोचा चलो क्यों ना वाइट कढ़ाई के साथ रोटी खाई जाए, तो वो हम लोगों ने आज बनाई थी। ये देखें, ये मैंने सैलेड बनाया था, ये मेरी प्लेट पड़ी हुई है, मैंने तैयार करके रखी हुई है समोसे के साथ। और ये 3 तरह की मैंने चटनी ऐड की है, इमली, मीठी और पुदीने की। तो ये अब मैं वो खा रही थी, अब ये सारे खा रहे हैं ये वाइट चिकन रोटी और साथ सैलेड में भी अब खाने लगी हूँ। आप लोगों को ये मेरी कैसे वीडियो लगी है स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।